केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के अधिक संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण नामक इस अधिकरण के 8 सूत्रों में से 4 सूत्रों का भी विचार हो चुका है। प्रथम एवं द्वितीय सूत्र से मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट जो उपास्य बताया है वह ब्रह्म ही होगा। यह बात भगवान वेदव्यास जी ने अलग अलग 2 हेतु से सिद्ध की। प्रसिद्धोपदेशात एक हेतु और विवक्षित गुणोपपत्तिश्च यहाँ बताया गया एक हेतु। तीसरे सूत्र से आगे वाले सूत्र में बताया जा रहा है कि जीव यहाँ उपास्य नहीं हो सकता, क्योंकि विवक्षित जो सत्य संकल्पत्वादि गुण हैं उनका समन्वय जीव में नहीं होता है। उपास्य जीव नहीं होगा, इसी प्रतिज्ञा का निश्चायक चौथे सूत्र में और एक हेतु बताया कर्मकर्तृ व्यपदेश। जीव का अभिसंभवितास्मि इस क्रिया के कर्ता के रूप में निर्देश तथा एतम शब्द से ग्राह्य सत्य संकल्पत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का अभिसंभवितास्मि क्रिया के कर्म के रूप में कथन भी यही स्पष्ट कर रहा है कि उपास्य जीव नहीं अपितु ब्रह्म है। इसी प्रतिज्ञा का निश्चायक और एक हेतु बताया जा रहा है पंचम सूत्र में। उपास्य जीव नहीं होगा, इसी को सिद्ध करने वाला ये तीसरा हेतु है शब्द विशेषात, यानी शारीर न उपास्य। ये जो सीधा प्रतिज्ञा है पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने वाली, यह इससे भी निश्चित होती है कि शब्द विशेषात, शब्द विशेषात में विशेष शब्द का अर्थ है भेद, तो इसलिए शब्द विशेषात का अर्थ निकलेगा शब्द भेदात। तो शाखांतर में उपास्य परमात्मा का अन्य विभक्त्यंत पद के द्वारा तथा उपासक का अन्य विभक्त्यंत पद द्वारा निर्देश होने से ये शब्द भेद है। वो शाखांतर हैं शतपथ ब्राह्मण, उसमें आया हुआ एक वाक्य है कि अंतर आत्मन पुरुषो हिरण्मयः।
इसमें अंतर आत्मन ये लुप्त सप्तमी है। इससे लिया जा रहा है आत्मनि अंतः। इसमें आत्मा शब्द से लिया जाएगा जीवात्मा को, सप्तम्यंत आत्मनि शब्द से। और जीवात्मा के अंदर एक हिरणमय पुरुष है। वह हिरणमय पुरुष कौन है? तो वो है परमेश्वर। तो इस प्रकार आत्मनि इस सप्तम्यंत पद का जीव के लिए प्रयोग ये एक ही वाक्य में, और जीवाभ्यंतर पुरुष के रूप में पुरुष शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए जो हुआ है वह ज्ञापन करता है कि जो उपासक है जीव वही उपास्य नहीं होगा, अपितु प्रथमांत पुरुष शब्द के द्वारा निर्दिष्ट जो अंतर्यामी है वह उपास्य है। ये शब्द विशेषात से बताया गया। तो कहते हैं खाली वेद में ही जीव और परमेश्वर का भेदेन निर्देश है, ऐसी बात नहीं है। जो वैदिक स्मृति है, वेदानुकूल स्मृति है श्रीमद् भगवद गीता, इसके 18वें अध्याय में भी परमेश्वर के वाचक शब्द का और जीव के वाचक शब्द का अलग निर्देश है। इस अभिप्राय से लिखते हैं स्मृतेश्च, यानी शारीरो न उपास्य स्मृते है। तो स्मृति भी शारीर को उपास्य नहीं बता रही है। क्यों? तो शारीर यानी जीव का तथा परमेश्वर का अलग अलग पदों के द्वारा निर्देश होने से स्मृति में ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इस श्लोक में भूत शब्दित है जीव, और भूतानाम हृदय से, तो यहाँ भूतानाम षष्ट्यंत पद है ना, तो षष्ट्यंत पद से निर्देश है जीवों का, और ईश्वर तिष्ठति में ईश्वर का प्रथमांत पद के द्वारा निर्देश है। तो ये शब्द विशेष हो गया ना। तो स्मृति में भी शब्द विशेष यानी शब्द भेद होने से जो उपासक जीव से जीव के वाचक शब्द से अतिरिक्त शब्द के द्वारा श्रुति तथा स्मृति में निर्दिष्ट है प्रथमांत पद के द्वारा ईश्वर, वही उपास्य होगा, जीव उपास्य नहीं होगा। अब पूर्व पक्षी यदि परमेश्वर में भी अनुपास्यत्व की शंका करते हैं, परमेश्वर उपास्य नहीं हो सकता है, इत्याकारक आशंका करते हैं, तो उनकी आशंका का अनुवाद करके सहेतुक जो उनकी आशंका है उसका अनुवाद करके निराकरण आ रहा है 7वें सूत्र में। अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशाच्च न इति चेत, इतना ग्रंथ है पूर्व पक्ष की आशंका का
अनुवादक, सूत्र ग्रंथ यानी सूत्र का पूर्वार्ध, और उत्तरार्ध जो है न निचायत्वात् एवं योमवच्य, ये है समाधान, शंका का निराकरण। तो पूर्व पक्षी कहते हैं जो नेति में न है, इससे कि परमेश्वर भी उपास्य नहीं हो सकता, ये न का अर्थ है। परमेश्वर उपास्य क्यों नहीं होगा? पूर्व पक्षी से सिद्धांति के अनुयायी पूछ सकते हैं ना। तो पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं दो हेतु, इन दो हेतुओं के कारण परमेश्वर को भी उपास्य नहीं कहा जा सकता। एक हेतु है उपासना बताई गई है हृदय में करने के लिए, और हृदय अल्प स्थान है और परमेश्वर व्यापक है। तो जैसे व्यापक आकाश नहीं हो सकता एक अल्प स्थान में परिचिन्न पूर्ण रूप से, ऐसे परमात्मा भी व्यापक होने के कारण अल्प स्थान जो हृदय है, उस हृदय रूपी अल्प स्थान वाला कैसे होगा, उसमें कैसे चिंतनीय होगा? तो अर्भकोकस्त्व में ओकस शब्द का अर्थ है स्थान, अर्भक शब्द का अर्थ है अल्प, स्थान का विशेषण है अर्भक, स्थान यानी ओकस, और बहुरी समास है अर्भकम ओकह यानी स्थानम यस्य तत् या स, बहुरी क्या नाम, अन्य पदार्थ यदि पुल्लिंग है तो स ऐसा निर्देश होगा। अर्भकम ओकह यानी स्थानम यस्य स अर्भकोका, ये प्रथमा में बनेगा। और तस्य भाव अर्भकोकस्त्वम, तस्मात् अर्भकोकस्त्वात्। तो अर्भक यानी अल्प स्थान वाला उपास्य को बताया गया है, हृदय रूपी अल्प स्थान में चिंतनीय बताया है। तो जो हृदय के तरह परिचिन्न होगा वह हृदय स्थान वाला हो सकता है, हृदय रूपी स्थान में रहेगा और उसमें उसका चिंतन हो सकता है। तो ऐसा कौन है जो हृदय से भी अल्प है? तो जीव का परिमाण उपनिषदों ने बताया है अणुपरिमाण। शताग्रह क्या नाम, एक केस का 100 भाग कर दे और फिर उस एक का और भी अल्प भाग कर दे 100, तो जितना परिमाण होता है वैसी सूक्ष्म तो होती है नाड़ियाँ, सुषुम्नादि नाड़ियाँ, और उन नाड़ियों में विचरण करता है जीव। बालाग्र शतभागस्य
शतदः प्रविभक्तस्य च। तो इस मंत्र श्रुति ने बताया कि अनुस्थान वाला है, यानी अणुत्व परिमाण वाला है। तो हृदय से भी अल्प परिमाण वाला जीव होने से जीव का तो हृदय में निवास संभव है, और जो हृदय निवासी है उसका हृदय में चिंतन किया जा सकता है, वो उपास्य हो सकता है। तो इस प्रकार ये अर्भकौकस्त्व और तद व्यपदेश में तत्शब्द से लीजिए अणुत्व, अनियस्त्व, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु अणियान श्रुति बताती है। तो ये दोनों उपास्य में बताए गए हैं, और ये दोनों अनियस्त्व तथा अर्भकौकस्त्व जो धर्म उपास्य में बताए गए हैं वे जीव में संभव हैं और ब्रह्म में संभव नहीं है, ब्रह्म में समन्वित नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म नहीं होगा उपास्य। ऐसा यदि जीव को उपास्य मानने वाले कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं न, दूसरा न, सिद्धांती ने पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण करने के लिए प्रयोग किया है दूसरे न का। तो न का अर्थ है पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अर्भकौकस्त्व तथा अनियस्त्व का ब्रह्म में समन्वय न हो पाने के कारण ब्रह्म उपास्य नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी को नहीं कहना चाहिए। ये दूसरे न का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व पक्षी भी पूछेंगे क्यों नहीं कहना चाहिए, जब समन्वित नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं। तो कहते हैं यद्यपि ब्रह्म स्वरूपतः अर्भकौक नहीं है और न उसमें अणुत्व परिमाण है न महत्व परिमाण है, परिमाण से रहित है। ये कहने के लिए महतो महियान तथा अणु अनियान कहा जाता है कि वो महान से महान का भी अधिष्ठान है और अल्प से अल्प का भी अधिष्ठान है, इसलिए महतो महियान और अणु अनियान कहा जाता है। उससे भी अभ्यंतर है, महान से भी अभ्यंतर है। तो सर्वाभ्यंतरत्व की सिद्धि के लिए ये कहा गया अनियस्त्वादि, नहीं तो स्वतः जब वो अकेला ही है, निर्विशेष है, तो अनियस्त्व तथा मह्यस्त्व रूप विशेषता उसमें कैसी रहेगी। तो स्वतः तो ऐसा है, लेकिन उपासना तो होती है गुण चिंतनम उपासनम, विशेषताओं की महत्ता की जो चिंता है यानी स्मरण है, चिंतन है, उपास्य के महत्ता का चिंतन, वो मानी जाती है उपासना। तो जिसमें कोई गुण नहीं हो उसके गुणों का चिंतन कैसे होगा निर्गुण के, इसलिए निर्गुण की उपासना नहीं बनती, निर्गुण का ज्ञान होता है, वो ज्ञेय कहलाता है। और लेकिन ज्ञान का साधनभूत विचार करने की अर्हता जिसकी बुद्धि में नहीं है वह उपासना का अधिकारी है, भावना करे तो फिर उपासना के लिए गुण कथन करना पड़ता है, निर्गुण के भी गुणों का आरोप करना होता है औपाधिक। इसलिए एवं का अर्थ है
हृदय रूपी अल्पस्थान में तथा अनु अणियान श्रुति के द्वारा बताए गए अन्यस्त्व धर्म से विशिष्टतया वह हृदय में चिंतनीय है। एवं शब्द का अर्थ है इन गुणों से विशिष्टतया, और ये गुण उसमें स्वतः नहीं है, औपाधिक है, उपाधि निमित्तक है। तो उपाधि निमित्तक अर्भकौकस्त्व तथा अनियस्त्व गुणों से विशिष्टतया, निचायत्वात् में निचाय शब्द का अर्थ है उपास्य, और निचायत्वात् का अर्थ निकलेगा उपास्यत्वात्। तो ये जो आपका है ब्रह्म स्वतः निर्गुण, उसमें गुण चिंतन रूप उपासना की सिद्धि के लिए, उपास्यत्व की सिद्धि के लिए ये औपाधिक अर्भकौकस्त्व तथा अन्यस्त्व का श्रुति में व्यपदेश यानी कथन है। ये यहाँ पर कहा गया एवं निचायत्वात्, यानी औपाधिक इन गुणों से विशिष्टतया ब्रह्म उपास्य है। कैसे? तो कहते हैं जैसे आकाश व्यापक होता हुआ भी उसे उपाधि को लेकर के कहा जाता है सूच्याकाश, और कटाह आकाश, और घटाकाश आदि कहा जाता है। तो सूची आकाश में, सूची कहते हैं सुई को, और सूची आकाश कहा जाता है सुई में जो छिद्र होता है, उस छिद्र में जो अवकाश है, छिद्र परिमाण वाला जो अवकाश जिसमें धागा पिरोया जाता है, तो जितना अवकाश होगा, आकाश होगा, सूची आकाश कितना होगा? अल्प है। और उसमें यदि रस्सा डालना चाहोगे तो आएगा, आएगा रस्सा, रस्सा, रस्सा का मतलब इतना मोटा जो होता है, और छोटा सा जो धागा है वो तो जाएगा। धागा तो जा सकता है सूची आकाश में, लेकिन रस्सा नहीं आ सकता। और बड़ी कढ़ाई है, अकेला व्यक्ति उठा करके नहीं ले जा सकता, तो उसका जो वो दोनों कहीं कहीं चार साइड में ऐसे पकड़ने के लिए वो होता है ना, एक सरिया का गोल बना करके रिबिट से लगाया जाता है उसमें। तो चार व्यक्ति के हाथ, वो चार व्यक्ति अपने अपने हाथ डालते हैं उसमें, और यदि दूर ले जाना है तो रस्सा या बड़ी बल्ली उनमें डाल करके फिर कंधे पे उठा करके ले जाते हैं। और उस सुई के छिद्र में आकाश में यदि माचिस की तीली भी डालना चाहेंगे तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी। और इतनी बड़ी बल्ली मोटी जो है वो तो जा ही नहीं सकती। और वो जो कटाह आकाश है उसके कड़े में, उसमें तो बड़ी बल्ली भी जा सकती है, क्योंकि उसका उतना अवकाश है। और महाकाश में तो विमान भी चल सकते हैं। तो इस प्रकार ये सूची आकाश में भी औपाधिक जो अल्पत्व है, और महाकाश में
इन छोटे छोटे औपाधिक आकाशों की अपेक्षा मह्यस्त्व है। ऐसे ही ब्रह्म में स्वतः अनुस्त्व भी नहीं है, मह्यस्त्व भी नहीं है, लेकिन उपाधि को लेकर के वह अणु से भी अणु बन जाता है। तो हृदय तो कम से कम अंगुष्ठ परिमाण है, और उस हृदय के अंदर जितना अवकाश है उस अवकाश का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है ना। व्यापक है तो वहाँ भी रहेगा, अल्प से अल्प स्थान में भी नहीं रहेगा तो फिर देशतः परिच्छिन्नता आएगी उसमें, इसलिए वहाँ भी है। लेकिन उतने उपाधि को लेकर के उसे अल्प स्थान वाला कहा जाएगा, परिच्छिन्न कहा जाएगा। इसे समझाने के लिए ये उदाहरण बताया, योम वच्य। अब पूर्व पक्षी कहते हैं, मान लेते हैं जो स्वतः अपरिच्छिन्न ब्रह्म है उसमें औपाधिक और अर्भकौस्त्व तथा अनुत्व अनियस्त्व बन सकता है, और ब्रह्म से अहंग्र उपासना करनी है ना। अहंग्र उपासना करनी है का मतलब है कि ब्रह्म जीव अपने आप को ब्रह्म से अनन्य समझेगा। वो ब्रह्म सबसे सभी जीवों से अनन्य है और चेतन भी है और सबके हृदय में है, ये मानते हो। तो जैसे जीव चेतन होने से और हृदय में स्थित होने से हृदय रूपी गोलक में रहने वाला जो अंतःकरण, उस अंतःकरण में पुण्य पाप के फलस्वरूप बनने वाली जो सुख दुखात्मिका वृत्ति, उनका अनुभविता कौन है? सुख का तथा दुख का ये मन की ही वृत्ति है ना। लेकिन वो कहाँ बनेगी? हृदयस्थ मन में, गोलक में स्थित मन में बनेगी। और उस सुख दुख का अनुभविता जीव है, अनुभव करता, अनुभव एक ज्ञान है, वही भोग कहलाता है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। तो चेतन जीव है और जहाँ सुख दुख हो रहे हैं वहीं पर वो स्थित है। तो वह जैसे सुख दुख का अनुभविता है, और जो सुख दुख का अनुभविता है उसे कहा जाता है भोक्ता। सुख दुख के अनुभव को कहा जाता है भोग। तो वहीं पर हृदय में जीव के तरह ईश्वर की भी स्थिति मानेंगे तो क्या होगा? और किसके हृदय में? सभी के हृदय में। तो सबके हृदय में ईश्वर रहता है और वो ईश्वर चेतन है। तो सबके हृदय में होने वाले, हृदयस्थ मन में होने वाले जो सुख दुख, आपके हृदय में होने वाला सुख दुख तो आप को मात्र होगा, बाकी को नहीं होगा, बाकी जीवों को। और ईश्वर को यदि सबके हृदय में मानेंगे तो क्या होगा? सभी के हृदय में रहने वाले मनस्थ सुख दुख रूप विकार का अनुभविता सभी जीवों के तरह ईश्वर को भी मानना पड़ेगा। और वो खाली एक शरीरस्थ सुख दुख का अनुभविता नहीं होगा, सारे प्राणियों के सुख दुख का अनुभवित्व सारे प्राणियों के हृदय में रहने वाले चेतन ईश्वर को मानना पड़ेगा अनुभविता। तो यही भोग है फिर। तो संभोग प्राप्ति, ये अनिष्टापत्ति आएगी। ईश्वर यद्यपि सुख दुख का अनुभविता नहीं है, भोक्ता नहीं है, अभोक्ता है। और अभोक्त्री ईश्वर में भोक्तृत्व की
आपत्ति यह अनिष्टापत्ति है, इष्टापत्ति नहीं है। तो सिद्धांत में अभोक्तृ ईश्वर में भोक्तृत्व की अनिष्टापत्ति रूप दोष की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जाती है। अंतिम सूत्र के पूर्वार्ध में उसका अनुवाद करके उत्तरार्ध से निराकरण किया जा रहा है कि संभोग प्राप्ति ही इति चेत, ईश्वर को प्राणी मात्र के हृदय में स्थित मानने पर वह चेतन है, जीव के तरह ही ईश्वर भी, तो प्राणी मात्र के हृदयस्थ मन में होने वाले सुख दुख का अनुभव रूप जो संभोग है, उस संभोग की प्राप्ति ईश्वर में माननी पड़ेगी, यानी ईश्वर को भोक्ता मानना पड़ेगा। भोक्तृत्व ईश्वर में आएगा और ईश्वर वेदांतियों का अभोक्ता है। अभोक्ता ईश्वर को भोक्ता मानने की आपत्ति ये वेदांति के लिए इष्टापत्ति नहीं हो सकती, अनिष्टापत्ति है। तो इस प्रकार ये अभोक्ता को भोक्ता मानने का दोष प्राप्त होगा सिद्धांत में। इस प्रकार की आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कहते हैं न, तो न का अर्थ है कि पूर्व पक्षी को इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए, ये न का अर्थ है। ये अनिष्टापत्ति नामक जो दोष है अभोक्ता में भोक्तृत्व की आपत्ति रूप, ऐसा क्यों? तो कहते हैं वैशेष्यात्। तो वैशेष्य का अर्थ है भेदात्। तो जैसे यद्यपि जीव और ईश्वर में थोड़ी समानता है, चैतन्य रूप समानता, दोनों चेतन है तो दोनों में चैतन्य रहेगा, लेकिन आपस में भेद भी है। वो भेद क्या है कि शास्त्र स्वयं बताता है जीव में भोक्तृत्व, जब उपाधि है दोनों की अलग अलग, तो अलग अलग उपाधि होने पर एक चेतन के भी औपाधिक दो भेद हो जाएंगे ना, दो चेतन हो जाएंगे। तो जीव की उपाधि है अंतःकरण, जिसमें सुख दुख रूपी विकार होता है। वो सुख दुख रूपी विकार को अपना विकार वह मानेगा जो अंतःकरण के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्गाध्यास करेगा, जिसका संसर्गाध्यास होगा, यानी अंतःकरण को ही मैं समझेगा अज्ञानवशात। तो अंतःकरण को मैं जीव समझता है कि ईश्वर समझता है? अंतःकरण में तादात्म्य अभिमान जीव करता है, ईश्वर नहीं करता। तो जिसका अंतःकरण में तादात्म्य होगा वही अंतःकरण के धर्म सुख दुखादि को अपना मानेगा ना। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा अनुभव करेगा। और जिसका अंतःकरण के साथ तादात्म्य संसर्ग ही नहीं है, वह मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा अनुभव करेगा क्या? इसी अनुभव का नाम है भोक्तृत्व, संभोग। तो ईश्वर का किसी भी सब अंत हृदय में रहता है, इसलिए सभी प्राणियों की उपाधिभूत अंतःकरण उनके अपने अपने हृदय में है। वहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व तो है, लेकिन ईश्वर का किसी भी अंतःकरण के साथ संसर्ग अध्यास न होने से ईश्वर को
किसी भी अंतःकरण के सुख दुखादि विकार मेरे हैं, इन विकारों से मैं सुखी दुखी हूँ, ऐसी अनुभूति नहीं होगी, यानी भोक्तृत्व की आपत्ति नहीं आएगी। इसे वैशेष्यात इससे बताया गया, जिसका सुख दुख रूप विकार से युक्त विकारी अंतःकरण के साथ तादात्म्य होगा, उसे माना जाएगा उस अंतःकरणस्थ सुख दुख से भोक्ता, सुख दुखों का भोक्ता। और सभी अंतःकरणों के गोलकों में ईश्वर रहने पर भी ईश्वर का किसी अंतःकरण के साथ संसर्ग नहीं है, इसलिए वो भोक्ता नहीं है। ये वैशेष्यात से बताया गया। इसलिए अल्पस्थान रूपी जो हृदय है उसमें औपाधिक उपास्यत्व ईश्वर में आ सकता है, अर्भकोकस्त्व आ सकता है, व्यापक होने से वहाँ भी रहेगा अल्पस्थान में भी। जो परिच्छिन्न है वो तो सर्वत्र नहीं रह सकता, लेकिन व्यापक तो अल्प से अल्प स्थान में भी रहना जरूरी है, तभी व्यापकता सिद्ध होगी, नहीं तो देशतः परिच्छिन्न हो जाएगा वो। किसी थोड़े स्थान पर भी नहीं रहेगा तो उतने स्थान में नहीं है तो व्यापक कैसे कहलाएगा। इस प्रकार सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण का विचार संपन्न होता है। द्वितीय पाद का द्वितीय अधिकरण है अत्र अधिकरण। इस अत्र अधिकरण का उच्चारण कर लें। अत्ता चराचर ग्रहणात् प्रकरणाच्च जीवोऽग्निरीशो वात्ता स्यात् ओदने जीवयिष्यताम् स्वाद्वत्तीति श्रुतेर्वह्निर् वाग्निरन्नाद इत्यदः ब्रह्मक्षत्रादिजगतो भोज्यत्वात् स्यादिहेश्वरः ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्रिता। तो कई एक अधिकरणों में अभी तक लगातार छांदोग्य के वाक्य ही को विषय बना करके विचार हुआ ना। अब ये अत्र अधिकरण है, इसका छांदोग्य का कोई वाक्य विशेष विषय नहीं है, अपितु कठोपनिषद का मंत्र यहाँ पर विषय बनेगा। कठोपनिषद में एक प्रसिद्ध मंत्र आता है, यस्य ब्रह्मचक्षेत्रंच उभे भवत ओदन। उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह, एक मंत्र है कठोपनिषद में। इस मंत्र में बताया जा रहा है कि यस्य, ये सर्वनाम है, वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा, कि जिसका ब्रह्म शब्द का अर्थ है यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण, क्षत्र शब्द का अर्थ है क्षत्रिय, और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय
के वाचक इन दो शब्दों से, ब्रह्म क्षत्र शब्द से उपलक्षण विधया लेना है संपूर्ण जगत, भोक्तृ भोग्यात्मक संपूर्ण जगत। ये ब्रह्म क्षत्र शब्द का अर्थ है। कार्य मात्र, आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत सब आ गए, भोक्ता भी भोग्य भी। और ओदन शब्द का अर्थ होता है भात। ओदन यानी भात। तो भात ये तो आद्य है ना, अन्न है भात। तो अन्न रूपी आद्य को देख करके, ओदन रूपी आद्य को देख करके, सुन करके यहाँ पर श्रुति में अध्यार किया जाता है अत्ता का। यहाँ कोई न कोई ओदन का अत्ता है, अन्न का। अन्न है तो उसको खाने वाला भी चाहिए कि नहीं? नहीं तो करोड़ों टन अन्न पैदा हो जाए लेकिन खाने वाला कोई ना हो तो उस अन्न का कोई उपयोग है क्या? तो यहाँ भात बताया है सारे जगत को, भात के तरह भात है। तो इस भात को खाने वाला भी कोई चाहिए ना। खाने वाले को कहा जाता है अत्ता। अत्ता अदभक्षण्य धातु से अत्ता बनता है। तो कहा खाली भात ही आपके थाली में परोसा जाए। बहुत ज़्यादा भूख हो तो खा लोगे 2, 4, 10, 20 ग्रास खाली चावल। और बाद में थोड़ी भूख रहने पर भी खाया नहीं जाएगा खाली चावल। कम से कम दाल न हो तो एक भात में मिलाने वाला दक्षिण में मसाला बनाते हैं लोग, प्रवास में ले जाते हैं ना, इडली के साथ खाने के लिए या भात के साथ खाने के लिए। एक शीशी में तेल, एक शीशी में वो सूखा मसाला, और भात पका करके एक पतीले में रख लेते हैं। जैसे खाना होता है तो अपना पत्तल निकाल लिया, भात परोस लिया, एक कटोरी में वह सूखी चटनी और उसमें तेल मिला दिया, और फिर सब भात पर वो डाल करके मिला करके खा लेता है। तो ओदन और उपसेचन कहा जाता है उस चटनी को, एक प्रकार से। तो भात तो हुआ ब्रह्म क्षत्र शब्द से उपलक्षित ये सारा जगत, और इस भात में मिला करके खाने के लिए चटनी क्या है? तो चटनी है मृत्यु। यानी मृत्यु शब्द का अर्थ है यहाँ मारक काल। सभी जगत को भक्षण करने वाला कौन है? कालो जगत भक्षक। तो ये काल जो है मृत्यु है। लेकिन ये अमर है क्या काल? ये भी मरता है कि नहीं? काल उत्पन्न हुआ है तो जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार मरेगा भी। तो वेदांत का काल ये उत्पन्न हुआ है तो मरेगा भी। इसको मारने वाला कौन होगा? महाकाल। महाकाल कौन है? भगवान स्वयं। तो ये जो मृत्यु है इसे जगत रूपी भात में मिला करके जगत रूप भात को खाने वाला कोई न कोई एक प्रतीत हो रहा है। मृत्युर्यस्योपसेचनम। और कहते हैं स यत्र क इत्था वेद
सह, तो हाँ, कह इत्था वेद सह, तो उसे कौन जान सकता है? जिस स्थान में वह है अत्ता, उस स्थान को यानी स्वरूप को, अत्ता है परमात्मा सिद्धांत के अनुसार, और वो जहाँ है, कहाँ है? तो नारद जी को सनत कुमार जी ने कहाँ पर बताया परमात्मा का भूमा कहाँ रहता है? हाँ? तो उन्होंने कहा ऐसे तो कहीं नहीं रहता, आश्रित कहीं पर भी नहीं है, उसका कोई आश्रय नहीं है। और यदि आश्रय चाहिए ही तो स्वे महिमनी प्रतिष्ठिता, तो वो अपनी महिमा में स्थित है। महिमा का अर्थ है स्वरूप। तो क इत्था वेद यत्र सह, इत्था का अर्थ है इत्थम, इत्थम यानी इस प्रकार, कौन जान सकता है उसे? यत्र सह, यत्र का अर्थ है यत्र स्वे महिमनि, स यानी वो परम जगत का आत्ता स्थित है, उस स्वरूप को कौन जान सकता है? का मतलब दुर्विज्ञता बताई। तो ये मंत्र है इस अधिकरण का, अत्र अधिकरण का विषय। इस मंत्र में ओदन शब्द के द्वारा प्रतीयमान जो आत्ता है, उस आत्ता को विषय बना करके त्रिकोटिक संशय बताया जा रहा है प्रथम श्लोक में, पूर्वार्ध में, कि जीवो अग्नि ही ईशो वा आत्ता स्यात्। तो इस मंत्र में प्रतीयमान जो आत्ता है वह क्या जीव है? एक विकल्प। दूसरी कोटि होगी, इस मंत्र में प्रतीयमान आत्ता क्या अग्नि है? या वा यानी या कहो या अथवा कहो, अथवा इस मंत्र में प्रतीयमान आत्ता ईशः स्यात्, ईश्वर होगा। इन तीन में से आत्ता कौन है? इस प्रकार ये त्रिकोटिक संशय होने पर जीववादी कहते हैं कि जीव इष्यताम। तो यहाँ प्रतीयमान आत्ता जीव माना जाए, जीव ही आत्ता है ऐसा मान लो, ये जीववादी कह रहे हैं। कहा क्यों? तो कहते हैं ओदने यानी ओदन विषयक आत्ता, ओदन कहते हैं भात को, तो भात खाएगा कौन? जीव। अधिकतर भारत में और पूरे विश्व में भी देखा जाए तो अन्न गेहूं है कि चावल है? ज़्यादा चावल खाने वाले लोग हैं ना, वो चावल, पके हुए चावल का नाम है ओदन, भात। रोज के भोजन में चावल से अतिरिक्त कहीं गेहूं ज्वार आदि खाने वाले बहुत कम लोग हैं, आबादी की दृष्टि से देखते हैं तो खाते हैं अधिकतर भात। इसलिए कहते हैं ओदने, यानी ओदन आद्य है, तो उस ओदन रूपी आद्य विषयक आत्ता तो जीव ही होना चाहिए। और श्रुति ने भी कहा है तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, तो इस शरीर रूपी एक वृक्ष के एक डाली में हृदय रूपी घोंसला बना करके उसमें रहने वाले दो जो पक्षी हैं जीव ईश्वर नामक,
उनमें से एक पक्षी स्वाद लेकर के इस शरीर रूपी पेड़ में लगे हुए जो फल है सुख दुख इन्हें खाता है। तो अत्ति का मतलब है अदन करता है, तो जीव को अदनकर्ता के रूप में बताया गया और अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, और केवल साक्षी के रूप में बताया गया परमेश्वर को। तो श्रुति भी जीव को ही अत्ता बता रही है, तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति इत्यादि। इसलिए जीव को माना जाए अत्ता, ये एक पक्ष हुआ। अग्निवादी कहते हैं तो श्रुति से ही यदि निश्चय करना है तो यहाँ प्रतीयमान जो अत्ता है वो अग्नि होगा। क्यों? तो कहते हैं अग्नि रन्नाद इति अदह, यानी यह श्रुति वचन है। इस श्रुति वचन से ये निश्चित होगा कि उस मंत्र में प्रतीयमान अत्ता अग्नि होगा। अन्नाद कहा जाता है अन्न खाने वाले को, और भात को ही लोग अन्न समझते हैं। कई प्रांतों में जहाँ भात ही खाया जाता है ना, तो एकादशी जब फलाहार करते हैं तो उस दिन रोटी खाते हैं, कहते हैं आज हमारा व्रत है, और व्रत में क्या रोटी या परोठे बना करके खा लेंगे, वो फलाहार ही है। क्योंकि गेहूँ उनके यहाँ फल कोटि में आता है, फलाहार है। और अन्न का मतलब भात। वाराणसी में मैं रहता था जिस आश्रम में, उसमें एक बंगाली संत थे, कहते थे मुझे कि ब्रह्मचारी 30 वर्ष हो गए अन्न नहीं खाया, मैं क्या नाम अन्न नहीं खाया, हाँ 30 वर्ष हो गए। सुबह 12 रोटी, बूढ़े थे लेकिन 12 रोटी गिन करके मैं ही परोसता था, देता था। कभी कभी 14-15 भी खा लेते थे, और रात को 10। कहते थे 30 वर्ष से अन्न नहीं खाया है। तो उनके यहाँ अन्न का मतलब ही था चावल। तो 30 वर्ष डॉक्टर ने मना किया था तो खाया ही नहीं है। तो कहते 30 वर्ष से अन्न नहीं खाया। तो इत्यादः कहाँ गया, हाँ तो अग्निर अन्नाद, इसके आधार पर ओदन का अत्ता अग्नि भी हो सकता है। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में। एक श्लोक को किया ही जा, सरल है। तो ब्रह्म क्षत्रादि जगतः भोज्यत्वात्, ये हेतु है, और सिद्धांति की प्रतिज्ञा है इह अत्ता ईश्वर स्यात्, ऐसा अन्वय करिए, इह अत्ता ईश्वर स्यात्। तो इह यानी ब्रह्म क्षेत्रादि रूप ओदन का अत्ता परमेश्वर होगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि ब्रह्म क्षेत्रादि जगतो भोज्यत्वात्, ब्रह्म क्षेत्रादि शब्द से उपलक्षित संपूर्ण चराचर जगत को यहाँ पर भोज्य बताया है ना। सारा जगत ओदन के तरह ओदन है, यानी भोज्य है। तो कौन से जीव में सामर्थ्य है कि वह मनुष्यों को खा ले? पत्थर को खा ले, सारे जगत को खा ले, ऐसा तो कोई जीव नहीं है। और दूसरा, अग्नि में भी सामर्थ्य अपने से अतिरिक्त स्वयं का जो दाह्य होगा उसी को जलाने का है, उसी को खा सकता है अग्नि, भस्म कर सकता है। वायु को जला सकता है क्या? जल को तो सुखा सकता है, यदि जल से ज़्यादा अग्नि प्रकट हो जाए
तो जल भी बाष्प बन करके उड़ जाएगा। वायु को और आकाश को जला सकता है क्या? तो वो भी तो ओदन है, तो वो ओदन बचा रहेगा। तो यहाँ तो पूरे के पूरे ओदन को खाने वाला चाहिए। तो वायु और आकाश रूपी ओदन को खाने का सामर्थ्य अग्नि रूपी अत्ता में नहीं है, और स्वयं अपने आप को भी नहीं खा सकता। अग्नि को कहे कि तुम अपने आप को खा लो तो खा सकता है? नहीं खा सकता। तो फिर इस अन्न सहित अग्नि, वायु, आकाश सहित सारे जगत को खाने वाला तीसरा ही बचेगा, वो तीसरा है ईश्वर। तो इसलिए कहते यह ईश्वर स्यात्। क्यों? तो ब्रह्म क्षेत्रादि जगतो भोज्यत्वात्, ब्रह्म क्षेत्रादि संपूर्ण जगत को यहाँ पर अन्न बताया गया है। और दूसरी बात, ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च, ये कठोपनिषद में मंत्र आया द्वितीय वल्ली के अंत में। तो द्वितीय वल्ली में ही 14वें मंत्र में ये प्रश्न है नचिकेता का कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। यमराज जी से कहा कि कार्य कारणातीत तथा जो कालातीत है उसे आप जानते हो, वो उसे मुझे बताइए, उसका उपदेश करिए। ये प्रश्न है। तो जो कार्य कारणातीत हो, धर्माधर्म से अतीत हो और काल से परिच्छिन्न न हो, ऐसा कौन है? वो परमात्मा है। तो परमात्मा विषय एक प्रश्न है, और उत्तर भी परमात्मा विषय ही होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न के अनुरूप ये उत्तर नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कहा ईश्वर विषयक प्रश्न होने से ईश्वर विषयक ही उत्तर वाक्य भी होने चाहिए। तो यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदन इत्यादि में बताया गया है वो उस प्रश्न का उत्तर कि जिस परमात्मा का ये संपूर्ण जगत भक्ष्य है प्रलय काल में, तो कहा ये परमात्मा तो भोक्ता नहीं है, तो ये भोज्य परमात्मा का कैसे बताया गया? तो कहते हैं संहारस तस्य अत्रिता, उसकी अत्रिता यानी अदन कर्तृत्व क्या है? संहार। तो प्रलय काल में संपूर्ण जगत का संहार कौन करता है? प्रलय कौन करता है? परमात्मा ही। तो सब उपनिषदों में यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्यादि में जगत संहार कर्ता के रूप में परमेश्वर का ही तो वर्णन है ना। इसलिए जगत का संहार प्रलय काल आने पर ये है संपूर्ण जगत रूपी अन्न का, भात का अदन करना। उस समय फिर मृत्यु भी नहीं रहता, यानी काल भी नहीं रहता, काल को भी खा लेते हैं जगत में मिला करके। इस प्रकार ये अत्र अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप पूरा हो जाता है। 2 सूत्र हैं, इनकी चर्चा सायंकालीन करके तृतीय अधिकरण का प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।